स्नेहा विद देसी तड़का में आज है बाटी स्पेशल रेसिपी, बाटी चोखा दाल की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ बैगन को ऐसे बीच से कट कर लेंगे और कट करके इसमें चेक कर लेंगे इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं है। साइड्स पे दो चार कट लगा के सारी तरफ से अच्छे से देख लेंगे और बैगन को चढ़ा देंगे। इस तरह से जाली रख के बनाना भूनना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक खड़े लहसुन को इस तरह से भून लेंगे, हरी मिर्च को भून लेंगे और आलूओं को भून सकते हैं, टमाटर को भून सकते हैं। आप चाहें तो सारी चीज़ों को इसी तरह से इसी जाली पे रख के इस तरह से भून के तैयार कर लेंगे। और जब ये भून के तैयार हो जाएगा, इसको अच्छे से चारों तरफ से अलट पलट के इसको अच्छे से भून के रेडी करेंगे। लहसुन को भूनने से भी एक बहुत ही अच्छा सोंधा सोंधा सा खुशबू आने लगती है, क्योंकि अब ये हम लोग सारी चीज़ें गैस पे ही करते हैं। तो टमाटर मैंने बॉयल कर लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा गीला गीला सा चोखा पसंद करते हैं। आप चाहें तो टमाटर को भी इसी पे साइड पे रख के भून सकते हैं। तो आप भून लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा ड्राई हो जाता है चोखा, इस वजह से मैं टमाटर को बॉईल कर लेती हूँ। देखिए, लहसुन को भी भूनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लहसुन में भी ना एक भुनी भुनी सी खुशबू आ जाती है। और कभी आप इस तरह से हर चीज़ को भून के देखिएगा, अदरक मिर्च इन सारी चीज़ों को भून के बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। क्योंकि अब हम लोग क्या, गोहरी पे तो बनने से रहा, छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए हैं घर में और गोहरी किसी को लगानी नहीं आती, तो गैस पे ही सारी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए हम सारी चीज़ें आज गैस पे ही बना के तैयार करेंगे। कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को भून के रेडी कर लेंगे। तो इन सारे प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, इधर हमारा टमाटर भी अच्छे से बॉईल हो रहा है और यहाँ बैगन भी ऑलमोस्ट डन है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम आटा तैयार कर लेंगे तब से सान के। यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और उसमें 1 अजरी या कह सकते हैं 1/4 कप सूजी और 1/4 कप इसमें बेसन ऐड कर लिया है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी डाल लेंगे, जो भी आप डालना चाहें। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी सोडा। सोडा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत मेज़रमेंट के साथ ऐड करें। नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से पहले सारे मोयन को मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इसको पानी से एक कड़ा डो सान के तैयार करेंगे। क्योंकि इसको कड़ा आटा इसलिए सानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गीला आटा सान देंगे ना, तो आपकी बाटी ना अंदर से कच्ची कच्ची सी लगेगी। क्योंकि हम प्लेन बाटी बना रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी भरना नहीं है हमें। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है दाल बाटी चोखा। तो इसका आटा थोड़ा सा टाइट सानेंगे। और अगर आप तुरंत में आप इसको अच्छे से नहीं मल पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से बाइंड करके साइड में रख दीजिए और थोड़ी देर बाद आप इसको वापस से चिकना करेंगे। तब तक ये अच्छे से होने लगेगा, आटा एक दूसरे में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अपने से भी सेट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सारी प्रिपरेशन के पहले ही आप आटे को प्रिपेयर करके रख दीजिए, फिर आप अपने बाकी सारे काम करते रहिए। तो यहाँ मैंने इस तरह से आटे को प्रिपेयर कर दिया है और आटा बहुत ही कड़ा सा साना है, जिससे कि ये देखिए बैगन भी हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है। इधर बैगन भुन रहा था, सब चीज़ें तो भुन चुकी थी, बैगन ही बचा था। आलू भी मैंने बॉयल डाला है, आप चाहें तो आलू को भी इसी तरह से भून के इस पर तैयार कर लें। मेरे पास बॉयल आलू पड़े थे, तो और मैंने जैसे कि बताया कि हम लोगों को थोड़ी सी गीला चोखा पसंद है, इस वजह से। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मेरी भुन के तैयार हैं, अदरक लहसुन मिर्च और ये बैगन। टमाटर उधर बॉयल हो चुका है और आलू यहाँ पे बॉयल मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के छिलके को हम साफ़ करेंगे और छिलका साफ़ करने के बाद सारी चीज़ों को एक में एक मैश कर देंगे। इसका लहसुन का भी छिलका छुड़ा लेंगे अच्छे से। छुड़ाने के बाद सारे छिलके निकाल के हल्का सा पानी में वॉश करके रख लेंगे, जिससे कि बहुत कालिक ना आए। वैसे तो नहीं निकालेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने हल्का सा वॉश कर लिया था पानी से, कि जिससे ये जो काली काली सी चित्तियाँ हैं वो निकल जाएं और देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो टेस्ट जो आना था वो आ ही गया इसके अंदर। तो ये देखिए, इस तरह से करके सारी चीज़ों को मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको क्या करना है। कभी अगर आपने इस तरह से कभी, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, बैगन में ही लहसुन को डाल के इसको बैगन के साथ ही भून लेते हैं। हरी मिर्च बैगन अदरक सब कुछ इसके अंदर ही बैगन में इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट करने के बाद इसको उसमें डाल के ही भून लेते हैं, बैगन के साथ ही अंदर अंदर भून जाता है। लेकिन आप इसको इस तरह से थोड़ा इजी तरीके से भून के साइड कर सकते हैं। कभी कभी निकल निकल के गिरने लगता है। ये देखिए, इसको धुल दिया है। धुलने के बाद इसको हम साइड कर देंगे, निकाल के सारी चीज़ों को छान के पानी से निकाल लेंगे। बहुत नहीं छोड़ना, बस थोड़ा सा कालिक निकल जाए। आप चाहें तो ना भी निकालेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसके लिए। ये देखिए, बैगन का भी छिलका इस तरह से कुछ साफ़ कर लेंगे
सारे बैंगन के छिलके को जब भी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है ना, तो छिलका अपने आप ही सारा आराम से साफ़ हो जाता है। बैंगन को चेक कर लिया है, हालांकि चेक करके चढ़ाया था, उसके बाद भी चेक कर लिया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई कीड़े वीड़े रह तो नहीं गए हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को इस तरह से डाल के क्रश कर लिया है। आप चाहें तो खलबट्टे में भी डाल के नमक के साथ इसको क्रश कर लीजिए, और आप चाहें तो पैन में भी इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। अदरक को मैंने घिस लिया है, आप चाहें तो अदरक को भी कुचकुचा के डाल सकते हैं, लेकिन अदरक को मैंने घिस लिया है कुछ इस तरह से। इस तरह से अदरक को भी फाइन महीन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, जैसा पसंद करते हैं वैसा कर लीजिए। लेकिन आप विश्वास कीजिए, इस तरह से भूनने के बाद इन सारी चीज़ों का टेस्ट इतना ज़बरदस्त निकल के आता है कि आप एक बार अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बैगन को डाल दिया, और टमाटर को भी छील लेंगे, छील के इस तैयार कर लिया है, छिलके निकाल दिए हैं, सारे टमाटर को भी ऐड कर दिया है। अब इस सारी चीज़ों को इस तरह से मैशर की सहायता से अच्छे से एक दूसरे में मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। इसका असली टेस्ट तो हाथ से ही मैश करने में आता है। कभी आप इसको हाथ से मैश करके देखिए, क्या ज़बरदस्त टेस्ट एकदम देसी वाला निकल के आएगा। मैंने हाथ से इसलिए नहीं मैश किया कि चोखा अगर ज़्यादा टाइम रख दीजिए तो ख़राब होने का डर हो जाता है, इस वजह से मैंने हाथ नहीं लगाया। अदरवाइज़ आप जब भी कभी आपने गोहरी वोहरी पे बनाई होगी बट्टी, तो आप देखे होंगे कि इसको हाथ से ही मैश करते हैं। यहाँ मैंने हरा प्याज यूज़ किया है। इस समय जैसे ठंड का सीज़न है, हरा प्याज आ रहा है, तो यहाँ मैंने 3-4 हरे प्याज को साग के साथ डाल दिया है, हरी धनिया डाल दी, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, कच्चा सरसों का तेल डाल दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक और भुना जीरा भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। और चोखे को थोड़ा खाने के 1 घंटे पहले ही बना के रेडी कीजिए। जब तक इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे में अपना फ्लेवर नहीं छोड़ती हैं, चोखे का बढ़िया सा टेस्ट नहीं आ पाता है। ये चोखा हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसको साइड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 कप तुअर की दाल ली है, और इस दाल को भी अब बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए दाल में मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डाला है। छोटे ग्लास से मैंने 1 ग्लास दाल ली थी, बड़े ग्लास से मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के, और इस दाल को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और ये देखिए थोड़ा सा शक्कर, आप टमाटर मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने डाल दिया है, आप खड़ा भी डाल सकते हैं या काट के डाल दीजिए। देखिए इसमें चीनी डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप थोड़ा चीनी डाल देते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाटी वाली दाल में अक्सर आप कभी देखेंगे चीनी डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये इसको चढ़ा दिया है, 3 विसिल के बाद वो तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ बाटी को भी हम इस तरह से आटे को मल के इसकी बाटियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये होती तो सिंपल प्लेन बाटी है, लेकिन कभी आप इसको दाल बाटी और चोखा इस तरह से सिंपल तरीके से बना के देखिएगा, इतना ज़बरदस्त होता है कि आप कोई भी बाटी, किसी भी प्रकार की भरी हुई बाटी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। सारे आटों को इस तरह से चिकना करके इसकी लोइयाँ बना के इसकी बाटी बना लेंगे। इस तरह से जैसे भी आपके यहाँ बनती हो, हम लोग प्लेन बाटी कुछ इस तरह से ही बनाते हैं और बना के रेडी कर लेते हैं। तो सारी बाटियाँ इस तरह से चिकनी करके बना लेंगे और बना के रख देंगे, क्योंकि आटा भी हमको माड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। तो सारी बाटियाँ इस तरह से रेडी हो जाएंगी हमारी। फिर वहाँ पे मैंने ये सारी बाटियाँ आज हम गैस तंदूर पे बनाएंगे। तो गैस इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा दाल के तड़के की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैंने 10-12 लहसुन की कलियों को इस तरह से काट लिया है, हींग ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, और थोड़ा सा जीरा ले लेंगे। और हींग बहुत तेज़ है इसलिए थोड़ी सी हींग ली है। तो जैसे आपने देखी होगी ना खड़ी हींग, इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है हरी इलायची, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम थोड़ा सा देसी घी ले लेंगे, दाल को हम देसी घी में ही फ्राई करेंगे। देसी घी ले लेंगे और ये सारी चीज़ों को पहले डाल देंगे, हींग, लहसुन, हरी मिर्च और हींग को। ये सारी चीज़ें जब लाल हो जाएंगी तो लाल होने के बाद इसमें हम इस तड़के में ऐड करेंगे जीरा, और जीरा ऐड करेंगे जब जब ये सारी चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम जीरा इसके साथ डाल देंगे तो लहसुन और मिर्च हमारी पक नहीं पाएगी, गोल्डन ब्राउन नहीं हो पाएगी। तो लहसुन भी जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तड़के में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा दाल में निकल के आता नहीं है। अब देखिए इतना अच्छा भुन गया है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें ये जो जीरा हमने रखा था 1 चम्मच के करीब जीरा इसमें ऐड कर देंगे,
और जैसे ही जीरा ऐड करेंगे ना, ये इतना गर्म होता है कि फटाफट से जीरा भी फट से लाल हो जाएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन सा दिख रहा है ना आपको, मैं चम्मच से दिखाया आपको। तो बस ऐसा ही चाहिए। और जैसे ही तड़का लाल हो गया, जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में आया, इसको हम मात्र 15 सेकंड के बाद गैस बंद कर देंगे। और यहाँ दाल देखिए हमारी बिना घोटे रखी हुई है, इसको भी मैंने मिलाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर मिला देंगे तो ये फूट जाएगी। तो इसलिए इसको डाला और थोड़ा सा इसी कलछुल से अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, तो धनिया ऐड कर देने पे थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने प्री हीट कर दिया है गैस तंदूर। अब सारी बाटियों को हम इसमें अरेंज कर देंगे इस तरह से। और पहले शिफ्ट में हम जैसे इसको गरम कर ही चुके हैं, तो पहली शिफ्ट को हम तेज़ आंच पे रखेंगे। और जब एक बार बाटियों को पलटेंगे तो मीडियम फ्लेम पे करके 5-7 मिनट के लिए फिर से इसको चढ़ा देंगे और अलट पलट के जहाँ ज़रूरत होगी इसको सेकेंगे। बाटियों की बहुत अच्छी निशानी होती है कि ये कुक हो जाए अंदर भी अच्छे से। तो इसका क्या सिम्टम होता है, बाटियाँ आपकी ना फटने लगेंगी, आप देखेंगे बाटियों में क्रैक्स आपको दिखने लगेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपकी बाटी अब बन के बिल्कुल तैयार है। मैं थोड़ा अलट पलट के जगह जगह से इसको सेक रही हूँ, क्योंकि इस तरह से अलट पलट के सेक देने से ये कहीं भी किसी भी साइड से कच्ची नहीं रहती। देखिए मेरी सारी बाटियाँ फट चुकी हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये अंदर भी अच्छे से कुक हो गई हैं। बस थोड़ा सा बाहर से लुक गुड के लिए मैं इन्हें डार्क कर रही हूँ। और ये बाटियाँ हमारी तैयार हैं। आइए एक सिंपल सी सर्विंग इसकी कर देते हैं, फिर आपको एक अच्छी सी प्लेटिंग शो करेंगे। तो एक सिंपल सी प्लेटिंग कर देते हैं इसकी। ये देखिए बनाया हुआ चोखा घर का, और ये दाल ढेर सारे घी के साथ इस दाल को सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, जितना ज़्यादा घी आप इसके साथ खा सकें। तो इस तरह से मैंने दाल डाल दी। और अब घी घी में अच्छे से बाटियों को डिप करेंगे, फोड़ेंगे, और फोड़ के जितना ज़्यादा ये घी पी सकती है इसको पिलाएंगे, और पिला के फिर इसको रख देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काश मैं आपको इसको टेस्ट करा सकती, लेकिन आप अगर मेरी रेसिपी से इसको बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो सारी बाटियों को सर्विंग में जो भी हमको रखनी है, ये मैंने तली हुई मिर्च रख दी है मसाले वाली। और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आप देखेंगे तो। बाटी को इस तरह से रख दिया है फोड़ के। और ये मूली, ये एक सिंपल प्लेटिंग है, मैं कभी अच्छी सी प्लेटिंग करके आपको शो करती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।